Then bollard, the shopping mall installed bollards at the entrance to prevent vehicles from driving into pedestrian areas. यानी शॉपिंग मॉल में बोलार्ड्स लगे हुए हैं और वो एंट्रेंस के पास, और वो किसी भी गाड़ी को जो पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाली यात्रियों का जो एरिया है उसमें घुसने से रोकता है उन गाड़ियों को. ब्रीच, देयर वाज ए ब्रीच इन आवर नेटवर्क बट आवर आईटी टीम इज़ वर्किंग टू रिजॉल्व इट. यानी हमारे नेटवर्क में एक कोई ब्रीच आया था या कमज़ोरी आ गई थी या किसी ने उसको हमारे सिस्टम में घुसने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन हमारी आईटी टीम उसको ठीक करने के लिए काम कर रही है. रेड टीम एक्सरसाइज, द कंपनी हायर्ड ए ग्रुप ऑफ रेड टीम एक्सरसाइज टू टेस्ट आवर डिफेंसेस अगेंस्ट ए मॉक साइबर अटैक. यानी हमारी कंपनी ने एक रेड टीम हायर की है जो हमारे सिस्टम्स की मजबूती को टेस्ट करेगी और उसके लिए वो हमारे सिस्टम्स पे एक मॉक साइबर अटैक करेगी, और उससे जो भी रिजल्ट आएंगे उससे हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सो ये एक छोटा सा सेंटेंस था, दैट आवर कंपनी हायर्ड ए ग्रुप ऑफ रेड टीम एक्सरसाइज टू टेस्ट आवर डिफेंसेस अगेंस्ट ए मॉक साइबर अटैक. फेल सेफ, the building doors have a fail-safe mechanism ensuring they automatically open during power outages. यानी हमारे बिल्डिंग के दरवाज़ों में फेल सेफ मैकेनिज्म लिखा है कि जब भी पावर फेलियर होगा तो हमारे डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एग्जिट कर सकते हैं. लॉकडाउन, ड्यूरिंग द ड्रिल द एंटायर बिल्डिंग वेंट इनटू लॉकडाउन टू प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर्स. यानी जब हमने एक ड्रिल की तो हमने पूरी बिल्डिंग को एक लॉकडाउन की स्थिति में पहुंचाया या किया ताकि हम अपने इमरजेंसी ड्रिल्स को प्रैक्टिस कर सकें. वल्नरेबिलिटी, द सॉफ्टवेयर अपडेट एड्रेसेस ए वल्नरेबिलिटी दैट हैकर्स कुड एक्सप्लॉइट. यानी जो भी हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया वो हमारे सिस्टम में किसी कमज़ोरी को ठीक करता है ताकि हैकर्स उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ. ज़ीरो डे थ्रेट, we need to be vigilant about zero-day threats because they exploit vulnerabilities that are not yet known to software vendors. यानी हमें बहुत सतर्क रहना है, जागरूक रहना है ज़ीरो डे थ्रेट्स के बारे में, बिकॉज इन वल्नरेबिलिटीज़ को जो बैड एक्टर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर्स को या हमारी आईटी टीम को भी पता नहीं होता है कि ये ज़ीरो डे थ्रेट्स हैं हमारे सिस्टम में या डिवाइसेस में. Public key infrastructure, with public key infrastructure we can securely exchange data or money online. यानी ये जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका इस्तेमाल करते हुए हम सेफली जो है डेटा या मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन. वाइट हैट, वी हायर्ड ए वाइट हैट हैकर टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस इन आवर सिस्टम एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट. यानी हमने एक वाइट हैट प्रोफेशनल को या हैकर को हायर किया है या हायर किया है तो जो हमारे सिस्टम्स की वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सके और हमें बता सके, सो दैट वी कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स. मैन ट्रैप, द रिसर्च फैसिलिटी हैज़ ए मैन ट्रैप एट इट्स एंट्रेंस टू एंश्योर ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस सेंसिटिव एरियाज. यानी जो ये रिसर्च फैसिलिटीज़ है वहाँ पे मैन ट्रैप लगा है उसकी एंट्रेंस पे ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल ही उस रिसर्च फैसिलिटी में अंदर आ सकें. सो विद दिस आई होप आपको थोड़ा और समझ में आया होगा. पहले हमने हिंदी में इन वर्ड्स का मतलब समझाया, फिर इंग्लिश मीनिंग भी आपसे शेयर की, फिर हमने इन शब्दों का सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया, और अंत में अब लास्टली हम इन शब्दों को एक छोटी सी काल्पनिक स्टोरी में हम इस्तेमाल करेंगे, और इसका एक ही मकसद है कि शायद आप इन वर्डों को और अच्छे से समझ सकें. तो आइए चलते हैं इन शब्दों को एक स्टोरी रूप में इनका इस्तेमाल देखते हैं कि कैसे इन शब्दों को हम एक स्टोरी लाइन में वीव करके आपको समझाने की एक और कोशिश करते हैं.